स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं और बड़ी खबर की बात करेंगे जो रायपुर से आई है। रायपुर से धर्मांतरण को लेकर बवाल की खबर है। कोटा में हिंदू संगठनों का हंगामा देखने को मिला है। यहां पर धर्मांतरण का खेल घर में ही चल रहा था, जिस पर बजरंग दल के लोग यहां पर पहुंच गए और धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। बाहर बजरंग दल ने खूब हंगामा किया, घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल की तैनाती मौके पर फिर कर दी गई। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं और यहां पर एक बार फिर से धर्मांतरण के मामले को लेकर यहां बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनसे जानते हैं इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। युगल, काफी हंगामा हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे पता चला इन लोगों को और पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जी देखिए, कोटा में एक घर पर धर्मांतरण का काम चल रहा था। ऐसे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन लोगों ने लगाया है। उसके बाद बड़ी संख्या में वहां हिंदू संगठन के लोग मौजूद हुए, नारेबाजी हुई और जैसे जैसे भीड़ वहां पर एकत्र होने लगी, पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया और एक घर के हॉल से लगभग 100 से अधिक लोगों को निकाला गया। लोग ये बता रहे थे कि वहां पर चर्च को लेकर के एक मीटिंग हो रही थी, लेकिन आरोप ये है कि वहां पर धर्मांतरण का काम है वो लंबे समय से जारी था। ये पहला मौका नहीं है। राजधानी रायपुर में हर महीने इस तरह के 1 या 2 मामले इस तरह के धर्मांतरण के सामने आते हैं और जमकर बवाल होता है। बड़ी संख्या में चूंकि पुलिस बल वहां पर मौजूद थी और ऐसे में वहां के लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और सभी लोगों को बस में बिठा करके ले जाया गया है थाने। वहां पर पूछताछ की जा रही है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा था। हिंदू संगठन के लोग बड़ी जो उनकी नाराजगी है वो देखने को मिली और वहां पर जमकर नारेबाजी भी वहां पर की गई। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल जो कि वहां पर तैनात थी, तो इसीलिए जो प्रदर्शनकारी हैं हिंदू संगठन के लोगों को वहां पर शांत कराया गया है और अभी भी किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, तो इसलिए वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तो तय है कि एक घर में जो हॉल था उसमें 100 से अधिक लोग वहां पर एकत्र थे और इसकी किसी तरह की जो सूचना है विधिवत रूप से जिला प्रशासन से नहीं ली गई थी। इससे पहले भी जब एक बार बवाल हुआ था तो एक आदेश जारी किया गया था कि अगर किसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम कोई करता है तो उसे अनुमति और उसकी सूचना पुलिस को होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। युगल जानकारी दे रहे थे। पुलिस ले गई है, इन सभी लोगों को पूछताछ की जा रही है, लेकिन इतने सारे लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे इसकी जानकारी भी प्रशासन को नहीं दी गई थी, तो ये उल्लंघन तो है ही। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश के जिले सरगुजा में लड़कियां रहस्यमयी तरीके से लापता हो रही हैं और हैरानी की बात यह है कि लड़कियां हर साल गायब हो रही हैं। आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी है। तो आखिर ये लड़कियां कहां जा रही हैं? क्या कोई इन पर बुरी नजर रख रहा है? क्या लड़कियों की तस्करी हो रही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव जहां लापता हो रही बेटियां, बेटियों पर किसकी गंदी नजर, बच्चों को कौन कर रहा गांव से दूर। छत्तीसगढ़ का सरगुजा इलाका, जो कि आदिवासी बाहुल्य इलाके के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इन दिनों ये जिला लापता बेटियों के नाम से भी जाना जाता है। गांव की कई बेटियां रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। ना वो गांव वापस लौटी, ना ही पुलिस को उनकी कोई जानकारी मिली। ऐसे में सवाल है कि आखिर गांव की बेटियां कहां जा रही हैं? क्या कोई उन्हें बहला फुसलाकर गांव से बाहर ले जा रहा है या फिर वो किसी गहरी साजिश का शिकार हो रही हैं? इन सभी सवालों के बीच न्यूज़ 18 की टीम गांव सरगुजा पहुंची। वहां जो पीड़ित परिजनों ने बताया वो वाकई हैरान कर देने वाला था, साथ ही बेहद भावुक भी था। मोर बेटी स्कूल परीक्षा रहीस, पेटला हाई स्कूल में पढ़त रहीस।
10वीं कर परीक्षा रहीस तन गईस। ओकर बाद शाम के अब लड़की नहीं आत है तो ओकर पापा हर खोजे गईस स्कूल तो नहीं है नूनी हर नहीं आत है कि इसने हाँ भाई हमन चिंता हो गए। चिंता होए के बाद 1-1.5 साल के बाद पता लागिस हमन नूनी कर हाँ कि दिल्ली ले देहरादून बेच दी। उसमें पढ़ती थी पेटला स्कूल में तो दिल्ली ले गए। बाद में पता चला कि दिल्ली में है बोल के देहरादून में है। वो बहुत दुख लगा मेरे को। छोटे छोटे ही 15 साल 10 साल करला हो ले जाता है ठैक के वही दिल्ली चला काम खोज देवो कह के बहुत आदमी ले जा वही तो बेच देते ओकर दाई दाऊ मन खोदते रह जाते और कुधरा पानी करे थे मोर भाती से बेच दिन ओकर पता ही नहीं चलता है। दूसरी ओर एक एनजीओ की महिला के मुताबिक जिले की सैकड़ों नाबालिग लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हो चुकी हैं। लापता हुई लड़कियों में कुछ तो 5 से 6 साल बाद घर लौट आती हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियों का कभी कोई पता नहीं चलता। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कभी बच्चे मिल जाते हैं और कभी नहीं। जिले में सैकड़ों लड़कियां हैं जो मानव तस्करी का शिकार हो चुके हैं और क्या बोलना चाहिए जो माँ बाप हैं कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक थाना में केस भी नहीं कराए हैं और जिनका कई लोग तो ऐसे होते हैं कि डर के कारण भी नहीं जाते हैं थाना जिनका कोई सुनवाई नहीं होता है। जिले में जब भी कभी नाबालिग लड़के लड़कियों के गुमने की शिकायत आती है तुरंत ही अपराध पंजीबद्ध कर जो है विवेचना कार्रवाई की जाती है और जल्द से जल्द जो है जो गुम बालिग बालिकाएं हैं उनको दस्तयाब उनको रिकवर करने का प्रयास किया जाता है। यूं तो पुलिस का दावा है कि बच्चियों और महिलाओं को ढूंढकर उन्हें घर पहुंचाया जाता है, लेकिन सवाल ये कि जो दरिंदे मानव तस्करी का जाल बिछाए बैठे हैं उन पर कब ठोस कार्रवाई की जाएगी, कब तक जिले में इस तरह बेटियां और महिलाएं लापता होती रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रवण कुमार महंत की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं कुछ आंकड़ों की। आंकड़े देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कई तरह के सवाल ये आंकड़े खुद ब खुद खड़े करते हैं। तो आंकड़े देखिए जरा कि सरगुजा जिले में बीते 3 साल से लापता नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 3 साल में 254 नाबालिग लापता हुई हैं। जी हां, 254 नाबालिग लापता हुई और इसके साथ ही 3 साल में 823 महिलाएं लापता हुई हैं। इनमें से 28 नाबालिग लड़कियां अभी तक लापता बताई जा रही। 217 महिलाओं का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा आपको साल दर साल लापता हो रही महिलाओं और नाबालिग बेटियों के आंकड़े जरा दिखाते हैं। सबसे पहले साल 2023 की बात कर लेते हैं तो यहां पर 90 से एक कम 89 लड़कियां लापता हुई, 306 महिलाएं लापता हुई। यह करीब 400 के आसपास लड़कियों और महिलाओं का आंकड़ा बनता है। 86 लड़कियां बरामद की गई हैं और 247 महिलाएं बरामद की गई हैं। इधर 3 लड़कियां और 59 महिलाओं का सुराग नहीं लग पाया। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब बात करते हैं साल 2024 की। इस साल की बात करें तो 361 महिलाएं इसमें लापता हुई और 104 लड़कियां यहां से बरामद की गई। 265 महिलाएं बरामद की गई हैं। ये एक आंकड़ा है और 6 लड़कियां और 96 महिलाओं का कोई सुराग आज तक नहीं लग पाया है। इसके अलावा साल 2025 की अगर बात कर लें तो साल 2025 का आंकड़ा क्या कहता है इसको देख लेते हैं। ये 2024 का आंकड़ा आप देख रहे हैं और 2025 का आंकड़ा आप देख लीजिए। 55 लड़कियां लापता हुई अभी तक, ठीक है। 156 महिलाएं लापता हुई हैं अभी तक और 36 लड़कियों को बरामद किया गया, 96 महिलाओं को बरामद किया गया है, जबकि 19 लड़कियां और 62 महिलाओं का कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति है और ये बता रहा है कि सरगुजा जिले में हालात क्या हैं, कितने बदतर हैं, खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों को लेकर। श्रवण महंत हमारे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। श्रवण, ये आंकड़े तो बहुत गंभीर स्थिति बयां कर रहे हैं और हर साल इसमें जो इजाफा देखने को मिल रहा है, इतनी लड़कियों को बरामद तो पुलिस को खबर तो होगी कि कहां ले जाई जा रही है, कैसे तस्करी की जा रही है, क्योंकि हमको याद है बिहार से भी कुछ लड़कियों को पकड़ा गया, प्रोस्टिट्यूशन तक के धंधे में धकेलने की कोशिश थी, ये इस बात का खुलासा हुआ। तो ये चिंताजनक स्थिति है, क्या करती है पुलिस?
देखिए, थानों में तो अगर देखा जाए तो तमाम जितने भी सरगुजा जिले के थाने हैं उनमें जो है गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज होती है। कई ऐसे जो माँ बाप हैं या परिजन हैं वो थाना पहुंचते ही नहीं है। पूरा जो मानव तस्करी का खेल है वो आदिवासी जो अंचल है उसमें चल रहा है, जैसे मैनपाट हो गया, सरगुजा हो गया, उदयपुर हो गया, और जो तमाम जो ब्लॉकें हैं जो पहुंच विहीन क्षेत्र होते हैं, ऐसे लोगों में ये जो है तस्कर जो है वो पहुंचते हैं। भोले भाले जो आदिवासी महिलाओं को बरगलाते हैं, छोटे बच्चियों को बरगलाते हैं, उनको नौकरी देने का झांसा देते हैं, अच्छी मजदूरी का झांसा देते हैं, और इसके बाद जो है उनको दिल्ली, गुजरात, देहरादून, तमाम अन्य राज्य में ले जाते हैं, और जो है इसके बाद उन बच्चियों को, महिलाओं का पता ही नहीं चलता है। कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं। हाल ही में एक सीतापुर थाना क्षेत्र के कटबूड़ा गांव की एक बच्ची थी, वो लापता हो गई थी रहस्यमय ढंग से। उसका 5 साल बाद जो है खुद ही उसने जब पीड़ित हुआ, किसी तरह मोबाइल मिला तो उसके परिजनों से संपर्क किया, तब कहीं जाकर वो अपने घर पहुंची। इस तरह के कई मामले हैं और कई ऐसे बच्चियां हैं जो चौंकाने वाले जो रिजल्ट है वो निकल कर आए हैं। पुलिस जरूर दावा जरूर करती है कि जो है अभियान तलाश के तहत जो है उसकी खोज परख की जा रही है, लेकिन सिर्फ उनका दावा है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं कि सैकड़ों महिलाएं जो है अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश अभी तक नहीं की जा रही है, या फिर ये कहें कि उनके जो फाइलें हैं वो ठंडे बस्ते में दबे हुए हैं, या कहें तो कई ऐसी बार होता है जब जनप्रतिनिधि इस मामले में पीछे पड़ते हैं और या फिर कोई उच्च अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेता है, तब कहीं जाकर वो बच्चियां अपने घर वापस लेती हैं। मानव तस्करी अगर देखा जाए तो पूरा सरगुजा में चरम सीमा पर है, लेकिन अब जो है फिलहाल पहले मजदूरों को ले जाया जाता था, बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक हाल ही में एक केरदू थाना चौकी से एक पुरुष पीड़ित जो है वो एसपी कार्यालय पहुंचा था, उसने फरियाद लगाई कि उसकी जो पत्नी है वो कश्मीर में बंधक बनी हुई है और किसी तरह इसके बाद जो है कश्मीर से उनको छुड़ाया गया। तो आप अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि किस तरह से मानव तस्करी का खेल जो है सरगुजा में चल रहा है। लेकिन पुलिस सिर्फ एक गंभीर विषय ये भी है कि पुलिस सिर्फ उनको अगर कोई सूचना देता है तो भले ही बरामद करती है, लेकिन उन तस्करों पर शिकंजा नहीं कसती, जिसके कारण जो है पूरे जो तस्कर हैं वो सक्रिय हैं। जी ठीक है, लेकिन पुलिस अभी तक जो कार्रवाई पुलिस ने की है 3 सालों में, तो पुलिस को ये तो खबर लग गई है कि कौन लोग सक्रिय हैं इसमें, उन लोगों पर लगाम लग पाई क्या? जी देखिए, 2 बातें हैं। जब हम अगर सवाल करते हैं अधिकारियों पर तो उनका एक दूसरा पहलू भी रहता है। उनका कहना है कि अगर कोई ले गया है, अगर कोई बालिग है तो फिर वो अपनी मर्जी से गया है तो इसमें पुलिस कुछ नहीं करती। लेकिन अभी नाबालिग बच्चियां जैसे गायब हो रही हैं तो उसमें पुलिस जो है उस पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, गायब होती है, तो उस पर ये भी आरोप भी लगते हैं कि पैसा की मांग करती है उसको ढूंढने के लिए। तमाम पहलू हैं, लेकिन अब जो है जिस तरह के मानव तस्करी के जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और नहीं, लेकिन ये तस्करी करने वाले लोग जो हैं, श्रवण तस्करी करने वाले लोग हैं, इन पर कितनी लगाम लगी है? अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है और यही वजह है कि इस तरह के मामले जो है बिल्कुल ये समझा जा सकता है, एक भी कार्रवाई नहीं होना ये समझा जा सकता है कि क्या हालत है। बहुत शुक्रिया आपका।